नमस्कार, नवसारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। लोहारगढ़ मेले के दौरान अमावस्या की पूर्व संध्या पर मंदिरों तथा धर्मशालाओं में भजन संध्या आयोजित की गई। जार धर्मशाला, गणेश मंदिर, यादव धर्मशाला, दादूपंत, शिवगौरा मंदिर सहित दर्जनों स्थानों पर बाहर से तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई। इस दौरान शिवगौरा मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद राय टांक, सूरतगढ़ विधायक डोंगरराम गेदर, स्थानीय विधायक विक्रम सिंह बतौर अतिथि थे। मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे बाद समारोह में पहुंचे। रात्रि करीब 12 बजे बाद उनका संबोधन हुआ। इससे पहले सम्मान समारोह में शामिल हुए शिवगौरा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भामाशाह मूलचंद कारगवाल ने अतिथियों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हजारों महिला पुरुषों ने भजन संध्या में भाग लिया। उधर गोलियाना से सूर्यकुंड तक लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया। अमावस्या को स्नान करने की पुरानी और गहरी परंपराएं रही है। सूर्यकुंड पर रात भर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। माता की वंदे वंदे बोलो लोहारगढ़ धाम की, बोलो लोहारगढ़ धाम की जय हो। आज लोहारगढ़ धाम की इस 24 कोसी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा सम्मान्य प्रहलाद राय जी टाक साहब, नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक, विधानसभा में मेरे साथी और इस क्षेत्र की जन समस्याओं को वह मजबूत तरीके से उठाकर उनका समाधान कराने में जिनकी अहम भूमिका रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे मंत्रियों से मिलकर के उन समस्याओं को समाधान हमेशा कराते हैं और यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। ऐसे विधायक, लोकप्रिय विधायक सम्माननीय विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब, सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में मेरे साथी सम्माननीय डोंगरराम जी गेदर साहब, दत्तारामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और अभी जिला परिषद के सदस्य का जिनके पास दायित्व है सम्माननीय गजानन जी कुमावत साहब, सम्मान्य राधेश्याम जी कामिया, सुमेरपुर से पधारे सम्मान्य शिवराज सिंह जी राठौड़ साहब, सम्मान्य राजेंद्र जी, सम्मान्य मधु जी कुमावत प्रदेश पूर्व मंत्री, पूर्व यहाँ संस्था के अध्यक्ष और वर्तमान संस्था के अध्यक्ष सम्मान्य कारगवाल जी, मूलचंद जी कारगवाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सभी अधिकारीगण और यहाँ विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, भजन मंडली के सभी कलाकार बंधुओं, और आज यहाँ पर जैसे आप सब लोगों के दर्शन का अवसर जिन्होंने मुझे जी संगवा जी, जिन्होंने यहाँ लोहागढ़ के धाम की महिमा बताई और एक बार इस मेले में आने के लिए आग्रह भी किया सम्मान्य मूलचंद जी और महेंद्र जी संगवा ने। तो ये कोई लोहागढ़ धाम का ही करिश्मा था कि आज मेरा कार्यक्रम इधर बना हुआ नहीं था, मेरा सुमेरपुर में कल का कार्यक्रम दिया हुआ था और यहाँ आना था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट की बैठक रखी तो सुमेरपुर वाला कैंसिल हो गया और यह रात का अवसर मुझे आप लोगों के बीच में आने का मिला। तो निश्चित रूप से ये कोई भगवान की कृपा है
लोहागढ़ कोई धाम की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना आप यहाँ आने का अवसर के रास्ते खोले। वैसे एक बार मैं इस क्षेत्र में आया, पहले शाकंभरी माता जी के मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिला, वो भी इस लोहागढ़ के परिक्रमा मार्ग में ही आता है। और अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले मैं आकर के गया। निश्चित रूप से ये लोहागढ़ परिक्रमा मार्ग है। इस मार्ग में सभी देवी देवताओं का वास है, शक्ति का भी वास है, महादेव जी का भी वास है, और सारे देवी देवता है वो इस लोहागढ़ की परिक्रमा मार्ग में रहते विराजते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग भाग्यशाली हो कि इस परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करने का आप लोगों को अवसर मिला और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। निश्चित रूप से ये धार्मिक कार्यक्रम है और ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने से धर्म की जड़ें मजबूत होती है, धर्म का प्रचार होता है, और अपनी जो पीछे वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उनको भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। और निश्चित रूप से यदि हम धर्म के काम में लगेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तो जाने अनजाने में यदि आदमी से, इंसान से कोई पाप कर्म भी हुआ हो, तो ऐसे कार्यक्रम करने से, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से, ऐसे भगवान के परिक्रमा करने से, पूजा पाठ करने से वो पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में हमें भाग लेना चाहिए। आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लिया। ऐसे इस धार्मिक कार्यक्रम में आए हैं तो एक विषय में दूसरा रखना चाहूँगा जी, साथ ही दाता रामगढ़ से विधायक प्रत्याशी रहे हमारे गजानंद जी कुमावत साहब, प्रदेश मंत्री हमारी पूर्व प्रदेश मंत्री मधु जी कुमावत, और मंच पर विराजमान, मैं एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन चाहता हूं मूलचंद जी कुमावत के लिए जोरदार तालियां। ऐसे भामाशाहों के करते हुए लोहागढ़ धाम में शिव गौरा मंदिर प्रांगण में जागरण के अवसर पर इकट्ठा हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, सरल सीधे स्वभाव के धनी श्री जोराराम कुमावत जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय भामाशाह श्री मूलचंद कारगवाल जी, विशेष रूप से हमारे बीच में आज उपस्थित श्री श्रीयादेव माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री प्रहलाद टाक जी, नवलगढ़ विधानसभा के विधायक श्री विक्रम सिंह जाखल जी, दाता रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे श्री गजानंद कुमावत जी, श्री राधे श्याम कामिया जी, स्टेज का सफल संचालन कर रहे श्री महेंद्र कुमावत जी, श्रीमती मधु कुमावत जी, प्रभारी साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।